तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 9 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मृदा की धारण क्षमता यानी कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मृदा की धारण क्षमता क्या होती है? तो मृदा की धारण क्षमता से यहाँ तात्पर्य है कि कोई भी स्ट्रक्चर का जो भार है वो मृदा पर आता है, तो मृदा सफलतापूर्वक कितना भार जो है वहन कर सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा की धारण क्षमता। तो इसमें भी सॉइल मैकेनिक्स जो है स्पेशली इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये इस चैप्टर का जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है फुटिंग फाउंडेशन। तो फुटिंग क्या होता है? यह संरचना की नींव का वह भाग होता है जो उसके भार को सीधे मृदा पर हस्तांतरित करता है। फुटिंग जो हम बनाते हैं उसका क्या काम होता है कि जो हमारी संरचना का भार आ रहा है उसको मृदा पे ट्रांसफ़र करें। और इसके अलावा फाउंडेशन यह संरचना का वह भाग होता है जो मृदा के सीधे संपर्क में रहता तथा उस संरचना के भार को स्थानांतरित करता है। तो फुटिंग और फाउंडेशन दोनों क्या है, हमारा ये सब स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे जो हैं जीएल के नीचे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमारा जीएल से ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है हमारे घर का भाग, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। इसके अलावा बियरिंग कैपेसिटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इकाई क्षेत्र पर मृदा सफलतापूर्वक कितना भार वहन कर सकती है उसे मृदा की धारण क्षमता कहते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगला पॉइंट रहता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? नींव के आधार पर वह कम से कम संपूर्ण दाब तीव्रता जिसके कारण मृदा अपरूपण के कारण भंग हो जाती है उसकी चरम धारण क्षमता कहलाती है। तो अपरूपण यानी कि शेयरिंग कब होती है? शेयरिंग का तात्पर्य है कि जैसे कोई रिवेट होता है तो रगड़ के कारण जो फेलियर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपण। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फेलियर होगा वो किसके कारण होगा? शेयरिंग के कारण। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ बुक में हमारे दिया हुआ नींव के आधार पर वह कम से कम संपूर्ण दाब तीव्रता जिसके कारण मृदा अपरूपण के कारण भंग हो जाती है उसकी चरम धारण क्षमता कहलाती है। यह मृदा किसमें? शेयरिंग में फेल होती है। अगला दिया हुआ नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नींव के आधार पर कम से कम वह निचल दाब तीव्रता जिसके कारण मृदा अपरूपण में भंग हो जाए उसकी निवल चरण धारण क्षमता कहलाती है। इसके अलावा दिया हुआ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मृदा की निवल चरण धारण क्षमता को इच्छित सुरक्षांक से भाग देकर उसकी निवल सुरक्षित धारण क्षमता ज्ञात की जाती है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, या जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में सुरक्षांक कहते हैं। तो ये हम लोग आरसीसी में पढ़ते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। तो वहाँ उसका एक प्रॉपर जो टेबल दिया होता है उस टेबल के अनुसार जो है हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जो है कितना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो दिया होता है, तो उसके हिसाब से इसके जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। अगला आ गया सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे दिया वास्तव में मृदा क्यूएनएफ के अलावा बिना अपरूपण में भंग हुए अतिशायी भार ओवरबर्डन को भी वहन करने की क्षमता रखती है। यह मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो आगे ये सब दिया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगला हमारा कौन सा टॉपिक है हमारे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसमें दिया हुआ मृदा की किस्म प्रायः स्थूल कर वाली मृदाओं की धारण क्षमता ससंजक मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। नींव की किस्म, नींव का परिमाण, नींव की गहराई, नींव का आकार, संरचना की दृढ़ता, क्षम्य नितन, मृदा के गुण जैसे घनत्व, अपरूपण सामर्थ्य आदि, भौम जल स्तर की स्थिति। तो ये सब जो है फैक्टर किसको प्रभावित करते हैं? मृदा की धारण क्षमता को। अगर सॉइल ख़राब रहेगी तो क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन हो तो फेल हो जाएगा ना। तो इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो अगले चैप्टर में आएगा, जिसके अंतर्गत हमारा आता है उथली नींव, गहरे नींवें। ये अगर मृदा अलग अलग टाइप की है तो वहाँ पे कौन कौन सी हमें, जैसे अगर कहीं पे दलदली मृदा है तो वहाँ पे हम कौन सा फाउंडेशन बनाते हैं, वहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगला आ जाता है धारण क्षमता ज्ञात करना है। बियरिंग कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? इसके जो है 3 मेथड है। पहला है भवन संहिताओं द्वारा, फ्रॉम बिल्डिंग कोड्स। अगला है गणना द्वारा, एनालिटिकल मेथड। अगला है स्थल परीक्षणों द्वारा, फ्रॉम फील्ड टेस्ट। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ भवन संहिताओं द्वारा, तो ये ज़्यादा पूछता नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है वह है एनालिटिकल मेथड। इसके अलावा फ्रॉम फील्ड टेस्ट। तो यहाँ पे अब आ गया है गणनाओं द्वारा मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करना। तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि अगर हम कोई
बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड द्वारा, तो इसमें हम कुछ जो एजम्पशन है मानते हैं, जैसे कि फुटिंग का आधार जो है वो रफ होता है, खुरदुरा होता है। फुटिंग के आधार के चारों ओर की ऊपर की मृदा को उसके बराबर के अधिभार से बदला जा सकता है। फुटिंग सैलो है, अर्थात फुटिंग की गहराई उसकी चौड़ाई से कम है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन बी। पाद अविरत है, यानी कि फुटिंग जो हमारी कंटिन्यूअस है, यानी कि लगातार है, अर्थात L/B = इन्फिनिट। इसके अलावा फुटिंग ऊर्ध्वाधर भार से लदी है। मृदा समांगी समदैशिक तथा उसकी अपरूपण सामर्थ्य कोलम्ब की समीकरण टाउ = C+σ tan phi द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये एजम्पशन हम मानते हैं अगर बियरिंग कैपेसिटी हमें निकालनी है एनालिटिकल मेथड के द्वारा तो। एंड ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके अलावा बियरिंग कैपेसिटी निकालने का अगला जो है हमारा वो है फील्ड टेस्ट। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा दिया हुआ प्लेट भारण परीक्षण, यानी कि प्लेट लोडिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि प्लेट भार परीक्षण हम कैसे करते हैं। प्लेट भार परीक्षण स्थल पर ही मृदा की चरम धारण क्षमता तथा निषेधन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इस परीक्षण का उद्देश्य जो है असाधारण मृदा और डिफ़िकल्ट कंडीशन पर भार पड़ने पर इसके प्रभाव को ज्ञात करना, ताकि जो है प्लेट का निषेधन ज्ञात किया जा सके। इसके अलावा दूसरा दिया हुआ स्थल वेधन परीक्षण। इसमें 2 टाइप दिए हुए हैं। मानक वेधन परीक्षण, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा CBR टेस्ट भी दिया हुआ है। CBR टेस्ट क्यों हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे महामार्ग व धावन पथ यानी कि रोड्स एंड रनवेज का डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए हम CBR टेस्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CBR = परीक्षण भार अपान मानक भार × 100। तो ये फार्मूला होता है, इससे हम जो है अपना डिज़ाइन करते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो ये जो यूनिट 9 है हमारा मृदा की धारण क्षमता, इसमें बस इतने ही पॉइंट दिए हुए हैं और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे।